उधर पीडीपी का अग्निवीर बना डाला, और चाहे जेजेपी का बता रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल्स ये हैं कि बीजेपी खुद ही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ गई हुई पार्टियां या गए हुए लोग भी अब कंफर्टेबल नहीं हैं, और जो नहीं थे और चले गए गलती से, उसका हश्र उन्होंने देख लिया। इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण में आप देख लीजिए, तेलंगाना के 2 बार के मुख्यमंत्री थे, आपने देखा टीआरएस से बीआरएस बनाया था, नेशनल पार्टी बनाई थी, क्या हश्र हुआ। आपने नवीन बाबू को ओडिशा में देख लिया, साथ दे रहे थे, क्या हश्र हो गया। ऐसे बहुत हैं, कितनों का एग्जाम्पल दूं। बिहार बहुत बड़ा उदाहरण है, झारखंड के बगल का राज्य। बिहार में नीतीश बाबू को देख लीजिए। तो इसलिए क्या यहां से अब बीजेपी का साथ देने वाले जो लोग हैं, यानी बीजेपी के साथी दल जो हैं, वो भी पीछे हटते हुए दिखाई देंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आ गए हैं। इसलिए प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। ये सारी चर्चा, ये सारे सवाल जो आए हैं, आपने जो किए, ये जो एग्जिट पोल से जो कुछ समझ में आ रही है बातें, उससे और उससे पहले से भी आप करते रहे हैं और दूसरे लोग भी करते रहे हैं। एग्जिट पोल तो बस एक बात आई है, उसका एक अलग किस्सा है, उस पर हम रिलाई नहीं करते हुए बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ डायलॉग्स जो बने थे वो डायलॉग्स फेल हुए हैं, समय ने फेल किया है। कि मोदी है तो मुमकिन है, इसको जनता लोकसभा चुनाव में खारिज कर चुकी है। इसके अलावा कि वोट किसी को दो, सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी, ये भी बहुत स्थापित डायलॉग है। तो उसके भी खत्म होने का समय जो है आ गया है। अब इसके बाद आपने जितनी बातें कही कि सहयोगी दल के सारे उदाहरण आपने रखे, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी के भीतर जो विध्वंस मोदी शाह ने बीजेपी का किया है, बड़े बड़े नेताओं को पॉलिटिकल रिटायरमेंट दे दिया, कम उम्र में उनकी दुर्गति कर दी, है ना। जिसको चाहा मुख्यमंत्री बनाया, जिसको चाहा हटाया। वो परिस्थितियां भी अब बीजेपी को ही काट खाने, वर्तमान बीजेपी को चुके काट खाने के लिए उठ चली है। इसलिए वर्तमान नेतृत्व पर भी बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि हार का दबाव अब किसी और सहयोगी दल पर नहीं पड़ने जा रहा है, किसी अपोजिशन पर नहीं पड़ने जा रहा है। हार का दबाव स्वयं बीजेपी के लीडरशिप पर, मोदी शाह पर पड़ने जा रहा है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। उसके बाद अब हम आपके तीनों सवाल का हम जवाब देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, यहां से 2 बातें हैं। एक तो जम्मू कश्मीर हमेशा उसका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सेंट्रल जो सत्ता में होती है उसके साथ रहता है। पूरा थ्रू आउट देखिए तो जम्मू कश्मीर का इंक्लिनेशन हमेशा सत्ता में रहने वाले दल के साथ होता आया है अब तक। अभी तो 10 साल से हम देख ही रहे कि चुनाव हुआ है 10 साल बाद। उसके बाद हरियाणा का क्या है गुण, कि हरियाणा जिसके पास होता है दिल्ली उसके पास होती है। इसको नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि भाई दिल्ली मेरे पास है इसलिए हरियाणा हमको मिलेगा ही। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली जिसके पास है उसको हरियाणा मिलेगा। अब है कि हरियाणा जिसके पास होगा उसको दिल्ली मिलेगी, और दिल्ली जिसके पास होगी उसको जम्मू कश्मीर। अब ओरिएंटेशन उसका उधर ही होगा। ये दोनों राज्यों का जो एक निकल के आ रहा है अंदर से, वो यही है। यानी केंद्र में सत्ता परिवर्तन का योग, आप कह लीजिए कि ज्योतिषी प्रेम कुमार बोल रहे हैं, लेकिन योग दिखने लगा है। ठीक है जी। उसके आगे हम कहें विश्लेषक, तो आप शब्द को थोड़ा सुधार लीजिए। विश्लेषक प्रेम कुमार बोल रहे हैं। हाँ, मैंने हास्य में ही कहा है। मैं थोड़ी पंडित हूँ या ज्योतिषी हूँ, मैं तो हूँ नहीं जी। तो उसके हिसाब से अब मैं उस पर भरोसा भी नहीं करता इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं उस पर भरोसा भी नहीं करता। बिल्कुल, मतलब एक जो कहते हैं कि योग बदलना या बनना, वो होने लगा है। इसके बाद आप आइए, इसका एक विश्लेषण भी थोड़ा सा हम करें कि जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल फेल होगा, और बहुत सारे और दूसरे लोग भी कह रहे हैं एग्जिट पोल फेल होगा। दोनों में फर्क है। हम कह रहे हैं एग्जिट पोल
करने वाले, आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, हम उसी चीज को बढ़ा रहे हैं कि एग्जिट पोल करने वाले ज्यादातर लोग प्रो बीजेपी रहे हैं बीते 10 सालों में, प्रो बीजेपी रहे हैं। और आज भी एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो प्रो बीजेपी ही दिखता है, वो प्रो बीजेपी ही है, क्योंकि जो बीजेपी के लिए और भयावह नतीजे आने वाले हैं, ये समझिए। आप क्यों प्रो दिखता है उसको देखिए। कल आपने देखा होगा सब लोगों ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू किया। भाई हरियाणा सबसे पहले दिखाना चाहिए था, मान लीजिए, चलिए डाटा लेट से आ रहा था, हालांकि डाटा की परवाह ये एग्जिट पोल वाले कभी नहीं करते हैं, आप भले करते होंगे। इन लोगों को तो 5 ही बजे एग्जिट पोल दे देते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल दिखाने लगे। जम्मू कश्मीर में भी सबसे पहले जम्मू लेकर के आए, बोले बीजेपी, ये बीजेपी, पूरा माहौल बीजेपी मय कर दिया। तो उनका अभी भी इंक्लिनेशन वही है कि कैसे बीजेपी को दिखाएं, जताएं, बताएं। और इनका है कि रिजल्ट जो हो सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में तो ऐसा ही माहौल खड़ा कर दिया। 5 सर्वे इस तरह से कह रहे हैं, 5 सर्वे कुछ डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, ये माहौल बनाया। लेकिन हालात क्या है? हालात ये है, आप ये समझिए कि आप थोड़ी देर पहले जेजेपी की चर्चा कर रहे थे। जेजेपी क्यों हमारी जनता ने क्यों रिजेक्ट किया? इसलिए कि जेजेपी को वोट जनता ने दिया था मोदी के खिलाफ, और वो जाकर के मोदी के साथ में मिल गए, उनकी सरकार चलाने लगे। अब जनता ने उनको सीधे मिट्टी में मिला दिया। अब जिस प्रदेश की जनता इस वजह से जेजेपी को मिट्टी में मिला दे कि वो बीजेपी का साथ दे रही हो, तो समझिए बीजेपी का क्या होने वाला है। आप समझिए, यहां से लीजिए जनता का जो की मानसिकता को यहां से पकड़िए। ये जिसने जेजेपी को साफ कर दिया कि आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो बीजेपी के प्रति जनता क्या व्यवहार करने वाली है, इसको पकड़िएगा तो सारा मतदान का प्रतिशत भी समझ में आ जाएगा और आपको मतदान के नतीजे भी समझ में आ जाएंगे कि किस हद तक रिजल्ट आने वाले। और अपनी बात की पुष्टि में हम कहते हैं, अभी सीएसडीएस ने जो एक सर्वे निकाला था उसमें बताया कि 40% लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं नायब सैनी सरकार से, 30% लोग नाराज हैं। 40 और 30 कितना होता है? 70। और 10% न्यूट्रल है, ये भी कह रहा है। अब जो सरकार से न्यूट्रल होगा वो भी उसको वोट कम से कम नहीं दे रहा होगा, तो 70 और 10 होता है 80। 7% लोग केवल अंधभक्त थे, केवल 7%। आप ये समझिए कि हरियाणा कितना बदल चुका है और ये एग्जिट पोल कितना दूर है रियलिटी से, ये हम बता रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं एग्जिट पोल तो गलत होना ही है। इसी को हम जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक एग्जिट पोल वाले ने दिखाया कि पीडीपी को 28 सीटें आने जा रही है, 27 किसी और को, और तीन कोना बना दिया, त्रिशंकु सरकार, 3 शंकु, 28, 27 और एक फिगर लेकर के। अब बताइए, पीडीपी को अगर 28 सीट आ रही है तो फिर बचा क्या? जबकि जम्मू कश्मीर का सेंटीमेंट क्या है? कश्मीर का, अगर पीडीपी के संदर्भ में बोले, कश्मीर का सेंटीमेंट है कि ये पीडीपी ही है जो बीजेपी को लेकर आई और जिसने हमारे ऊपर इतना 35A हटाया। 35A का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, 35A, क्योंकि वो जम्मू में भी और कश्मीर में भी वहां की जनता उस पर नाराज हो रही है। तो वहां का सेंटीमेंट ये है और सेंटीमेंट के बिल्कुल डिफरेंट सर्वे दिखाए जा रहे हैं। सच ये है कि वहां बाइपोलर इलेक्शन है। जनता किसी निर्दलीय, किसी राशिद इंजीनियर को जिताने नहीं जा रही है। भूल जाए लोग कि कोई तीसरा खंभा वहां खड़ा होने वाला है। तो वो सीटें भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलाइंस को मिलने वाली हैं। और जम्मू में जब खुद जो प्रो बीजेपी एग्जिट पोल है वो बीजेपी को 20 और 21 और 24 और 25 कर रहे हैं, पिछली बार यही 24-25 की संख्या थी, किसी ने 31 भी दिखाया है, तो वो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। और उनका जब लोअर लिमिट देखेंगे ना, जो संकोच में है, लोअर लिमिट भी से भी लोअर जाएगा। लोअर लिमिट 15 का है। आपके यहाँ
आपने 20 है। भी बहुत उदारता से 20 और 25 बताया है, 20 और 25, तो वो क्या है ना, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप पर भी पड़ा है, ये आप समझ लीजिए कि हाँ, वो वो जो इफेक्ट इतना था कि जम्मू हमने भी दिखाया था शुरुआत में। जी जी जम्मू से हमने भी तो शुरुआत की थी। तो जो इसलिए आप वो सही कह रहे हैं, वो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि भाई ऐसा है, हमारी टीम तो जा नहीं रही है, ये हम भी हमारे लिए भी इलेक्ट्राइन कर रहा है, ये जो कंपनी है इलेक्ट्राइन, वो उनका करना है। तो जो डाटा कलेक्शन के लिए जो लोग जा रहे हैं वो कौन लोग हैं, ये तो समझना ही होगा। तो इसलिए वो पड़ता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो लोअर लिमिट है ना, वो भी नीचे जाएगा, क्योंकि जम्मू की जनता ने ये साफ तौर पर महसूस किया है कि जो अधिकार डोगरा के राजा के समय से उनके पास थे, वो अधिकार उनसे छीने गए हैं। नौकरियां अब उनको भविष्य में नहीं मिलेंगी, ये गुजरातियों को ही ठेकेदारी मिलेगी, गुजराती और दूसरे लोग जो आएंगे उनको ही काम मिलेगा, हमारी नौकरी छिन जाएगी। ये जम्मू के लोगों की भावना है, और जम्मू के लोगों में भी उतना ही गुस्सा बीजेपी के खिलाफ है जितना कश्मीर का एक कॉमन धागा, एक जो कॉमन नहीं डिसकॉमन धागा बोल सकते हैं, वो हिंदू मुस्लिम का, जिसको कि बीजेपी हमेशा सामने लाती है, और जो उस बात से अलाइन करते हैं हिंदू मुस्लिम में, वो एक वोट बैंक जरूर इनका होता है। लेकिन पूरा जम्मू या पूरा कश्मीर ना तो ध्रुवीकृत है, और ना ऐसा है कि केवल एक पार्टी के साथ में जुड़ जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो कि जम्मू में भी परफॉर्म करती रही है, कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी जम्मू में भी परफॉर्म करती रही है, कश्मीर में भी। तो ये जो सेतु वाली पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चल सकती है, जनता उसके प्रति आकर्षित हुई है, और ये चुनाव बाइपोलर है, कोई तीसरा खंबा नहीं होगा। और जो तस्वीर दिख रही उससे व्यापक, और हमने एक बात बहुत पहले कही थी, बार बार मैं रिपीट करता हूं कि जम्मू में जितनी बीजेपी को सीटें आएंगी उतने ही हरियाणा में आएगी, वो फिगर जो भी होगा, ये भी